हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का लेक्चर नंबर 15 का फॉर्मेशन करने वाले हैं और यहाँ पे चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर 14 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिस्कस किए थे। उसी का एक एक्सप्रेशन यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है एक्सप्रेशन? देखिए, समरूप रूप में आवेशित बलय के कारण केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक निकालना है। हमें विद्युत तीव्रता का व्यंजक निकालना है। अंग्रेजी में कह सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged ring at a point x distance from its center। आइए, यह हेडिंग हो गया। एक रिंग है, एक बल्ब है, उसके सेंटर से x दूरी पर, अगर यह रिंग मान ले, ये सेंटर हो गया, उस x दूरी पर हमको निकालना है। यहाँ पर ई का एक्सप्रेशन क्या होगा? पूरे रिंग के आवेश के कारण, पूरे रिंग के आवेश के कारण इस बिंदु पर निकाल देना है। क्या होगा? जरा डायग्राम को देखिए। हम क्या किए हैं, एक रिंग ले लिए हैं। यह यूनिफॉर्म रिंग है और यूनिफॉर्म चार्ज से समरूप चार्ज से क्या है, आवेशित है। इस रिंग की रेडियस कितनी मानी गई है? ए। इस रिंग का, इस बल्ले का रेडियस ए है। इस पर कुल चार्ज कितना है? +2। और यही सेंटर है रिंग का। रिंग के सेंटर से x दूरी पर, यह दूरी x दिखाया गया है, x दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको E का व्यंजक निकालना है। E कितना होगा? यानी पूरे चार्ज के कारण यहाँ पर E निकालना। अब हम क्या करेंगे? हमको रेडियस मालूम है और यहाँ से यहाँ ये दूरी मालूम है, तो हम क्या करेंगे? इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। यह समकोण त्रिभुज बनेगा। ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज और ये हो जाएगा कर्ण, हाइपोटेनियस हो जाएगा। यह समकोण त्रिभुज बना जिसका कर्ण होगा यह भुजा, और ये x है, यह y है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो हो जाएगा √x² a² + x²। हम चाहें तो इस बिंदु को कोई पॉइंट मान सकते हैं, जैसे C है, यह P है। यहाँ पर हम एक पॉइंट मान सकते हैं, उस पॉइंट को हम दिखा सकते हैं। C है, P है, इस पॉइंट को हम दिखा देते हैं। यह पॉइंट क्या है? S है। इसके अपोजिट में भी, यहाँ पर भी हम एक पॉइंट मान सकते हैं। अगर यह S है, ये पॉइंट क्या होगा? X है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत गोलाकार रिंग है, बल्ब है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर dx लंबाई ले लेते हैं। इसके अपोजिट यहाँ पर भी dx लंबाई ले लेते हैं। dx लंबाई के कारण बिंदु P पर ये प्लस है, इसको रिपेल करेगा। यहाँ पे प्लस यूनिट चार्ज होता है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात होती है, जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात होती है, वहाँ पर यह माना जाता है कि वहाँ पर इकाई धन आवेश उपस्थित होता है। अब ये इस यहाँ पे चार्ज होंगे, इसके कारण यहाँ पर छोटा भाग लिया गया है dx भाग के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिया गया है d। छोटा भाग है dx, छोटा भाग लिया गया है dx। इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी हम मान लेते हैं d। यह एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब d के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जिधर कोण होता है उधर cos काम करेगा। इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा d cos थीटा, वेक्टर d cos थीटा जो कोण की तरफ है, और दूसरा इसका लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो d तो लेंगे ही, यहाँ sin थीटा हो जाता है। यानी इस छोटे भाग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी D प्राप्त हुआ। और D का दो कंपोनेंट यहाँ मिल रहा है, एक मिल रहा है d cos थीटा, एक मिल रहा है d sin। अगर इसका अपोजिट हम यहाँ पर भी dx दूरी ले लेते हैं, इस बल्ब का dx भाग ले लेते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी D मिलेगा। और इसका भी दो कंपोनेंट क्रियाशील होंगे, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। यह एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। इधर काम करेंगे d cos थीटा, इधर काम करेंगे d sin। यहाँ पर देखने वाली बात यह है जो वर्टिकल कंपोनेंट है d sin थीटा,
दोनों की दिशा विपरीत है, दोनों का परिमाण समान है, इसलिए दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों का परिमाण बराबर है। लेकिन बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल मिलेंगे B cos थीटा के कारण मिलेंगे, B cos थीटा के कारण मिलेंगे, और इसी के द्वारा हम यहाँ पर छोटे भाग के द्वारा है D cos थीटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे चार्ज के लिए इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर E प्राप्त होगा, और वही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक देगा। यह इसका कंपोनेंट है, यह इसका कंपोनेंट है, यानी इधर आपको D cos थीटा मिलेंगे, और ये दोनों क्या करते हैं, कैंसल कर देते हैं। इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त नहीं होने वाली। तो चलिए डायग्राम रहा, इस डायग्राम के द्वारा हम यहाँ पर देख लेते हैं। माना कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जिसका त्रिज्या क्या है, A है, जिसका त्रिज्या क्या है, A है, जिस पर उपस्थित आवेश Q है, जिसके केंद्र C से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का एक्सप्रेशन प्राप्त करना है। फिर यहाँ आएंगे वलय के दोनों विपरीत तरफ, वलय के दोनों विपरीत तरफ छोटा भाग, दोनों वलय के दोनों विपरीत तरफ dx लंबाई का छोटा भाग लिया, जिसके कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी D प्राप्त होता है। इसके द्वारा भी D, इसके द्वारा भी D, क्यों? क्योंकि ये दूरी सेम है, ये लंबाई सेम है, चार्ज भी सेम होगा, यहाँ पर भी चार्ज सेम है, इसलिए इसके कारण भी D मिलेंगे और इसके कारण भी D मिलेंगे। वलय के दोनों विपरीत तरफ dx लंबाई का छोटा भाग लिया, छोटा भाग ये dx लंबाई का छोटा भाग लिया, जिसके कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी D प्राप्त होता है, जिसका दो कंपोनेंट D cos थीटा तथा D sin थीटा क्रियाशील होता है। इसका दो कंपोनेंट हो गया D cos थीटा D sin थीटा, इसका भी दो कंपोनेंट हो गया D cos थीटा D sin थीटा। और हम जरा इसको जगह बनाए, इसके बाद देखिए आइए, यहाँ दो कंपोनेंट क्रियाशील थे D cos थीटा और D sin थीटा। D cos थीटा दोनों का सेम दिशा में है, इसका परिणामी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा समान। परिमाण क्यों बराबर है? ये दूरी बराबर है दोनों का, और यहाँ पे लंबाई भी सेम है, यहाँ +1 चार्ज है, यहाँ पर भी आवेश dq है, यहाँ पर भी आवेश dq है, इसलिए यहाँ पर भी D मिलेगा, यहाँ पर भी D मिलेगा। इसका कंपोनेंट D sin थीटा इधर हो जाएंगे, D cos इधर हो जाएगा, इसका कंपोनेंट D cos इधर होगा, D sin इधर होगा। ये दोनों देखिए, इसको ध्यान से देखिए, दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों की दिशा विपरीत है, इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, यह हो जाएगा 0। लेकिन इन दोनों का परिणामी आप निकालते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि परिमाण तो बराबर है लेकिन दोनों की दिशा क्या है, समान। तो बिंदु P पर केवल इसके कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, इसके कारण क्या होंगे 0, तो पहले लिखा दीजिए। इसके बाद यहाँ आइए, दोनों कंपोनेंट में D sin थीटा की दिशा विपरीत है तथा परिमाण बराबर है, अतः D sin थीटा के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। जबकि कंपोनेंट D cos थीटा की दिशा समान है, अतः D cos थीटा के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्राप्त होगा। यानी D cos थीटा के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा और D sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब आइए पहले हम D का मान निकालें, D होगा कितना होगा। तो चलिए, रिंग के dx भाग पर उपस्थित आवेश
ये छोटा भाग लिया गया है, 100 पर चार्ज है, तो छोटा भाग dx है, उस पर छोटा चार्ज होगा dq। तो मान लेते हैं रिंग के dx भाग पर उपस्थित आवेश dq हो तो dx भाग के कारण बिंदु P पर छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी D का मान निम्नलिखित होगा। हम D का मान निकालने जा रहे हैं। इस आवेश के कारण यहाँ पर निकालना है D, तो हमको ये दूरी चाहिए। पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो उसके लिए हमको ये दूरी निकालना होगा। ध्यान दीजिए, यह A है, यह X है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज PCS, PCS में यह कर्ण होगा, ये लंब होगा, यह आधार होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है समकोण त्रिभुज PCS में SP का मान होगा PC का स्क्वायर प्लस CX का स्क्वायर, PC का स्क्वायर प्लस CX का स्क्वायर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यह SP का मान देगा, यहाँ लिख दिया गया है। अब यहाँ ये DQ क्या होगा, D क्या होगा छोटा, ये आते हैं कांस्टेंट आते हैं, यहाँ का चार्ज लेंगे, छोटा भाग dx है, इस पर चार्ज कितना मान लिया गया है dq, ये dq बाई और ये दूरी लिया जाएगा sp का स्क्वायर, ये dq sp का मान वहाँ से रखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ये रूट है, स्क्वायर के चलते ये रूट हट जाएगा, तो d का मान निकलेगा कि dq बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह d का मान निकलेगा। लेकिन बिंदु P पर कौन सा भाग प्राप्त होगा, d cos थीटा। अब हम चलते हैं बिंदु P पर निकालने के लिए d cos थीटा का मान और कुल चार्ज से इंटीग्रेट करेंगे। इस पर जितना चार्ज होगा उसको 0 से लेकर q तक इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए इसके आगे नोट कीजिए, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए अब यहाँ पर देखिए बिंदु P पर छोटा आवेश, बिंदु P पर छोटा आवेश dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, छोटे आवेश के कारण। छोटा आवेश कहाँ उपस्थित है, छोटे भाग में उपस्थित है, और पूरा आवेश कितना है, q है। तो छोटा आवेश dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएंगे d cos थीटा। यह वेक्टर फॉर्म में है d cos थीटा, यह तो कैंसिल हो गया। तो मापांक के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएंगे, मॉडुलस ले लेंगे। जैसे ही मोड लेंगे वेक्टर साइन समाप्त हो जाएगा d cos थीटा। अब d का मान रख दीजिए, d का मान कितना निकाले हैं, देखिए d का मान निकाल चुके हैं कि dq बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से d का मान इतना निकाल चुके हैं, d का मान यहाँ रख दिया गया और cos थीटा रख दिया गया। फिर अब यहाँ cos थीटा का मान निकालेंगे। इस ट्रायंगल में आइए, cos थीटा आधार बटा b बाई एच यहाँ पर दिखाया गया है। संपूर्ण त्रिभुज PCS में cos थीटा बराबर b बाई एच, cos थीटा बराबर x बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ से cos थीटा का मान यहाँ रख दिया, ये देखिए cos थीटा का मान यहाँ रख दिया गया। ये ऐसे ही उतर जाएंगे, ऐसे ही उतरेंगे, ये रूट है, वर्गमूल है। जब पावर में बदलेंगे तो पावर हाफ हो जाता है। दोनों का बेस देखिए सेम है और यहाँ पावर 1 है, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर हाफ है, पावर 1 है। जब गुणा करेंगे ये पावर यहाँ जुड़ जाते हैं। इसलिए dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी k dq into x, और नीचे देखिए पावर जुड़ गया 1 + 1/2, ऊपर का वो सही हो जाएगा kx dq, और नीचे हो जाएंगे एलसीएम ले लेंगे 2 + 1/2 और kx dq बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। यह छोटे आवेश के कारण हुआ। और इस पूरे रिंग पर कितने आवेश है, पूरा रिंग पर आवेश है +u। अब हम इसको पूरा रिंग के द्वारा अगर निकालेंगे ई का मान, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर +q आवेश तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो कुल हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मिल जाएगा। अब आइए हम पूरे रिंग के कारण यहाँ निकालें। पूरे रिंग के कारण बिंदु P पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या होंगे, इंटीग्रल हो जाएगा 0 से लेके +q तक। पूरा चार्ज कहाँ से कहाँ चार्ज होगा, 0 से लेके q तक। ये सारे पॉइंट्स यहाँ आ जाएंगे,
के एक्स डी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, ये सब कॉन्स्टेंट है। के एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 पावर में, और यहाँ पर जाएगा 0 से प्लस क्यू और यहाँ हो जाएगा डी। ये सही रह जाएंगे के इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और यहाँ से डी हट जाएगा, केवल क्यू हो जाएगा 0 से क्यू। और यहाँ देखिए के एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और यहाँ देखिए अपर लिमिट रखिए प्लस क्यू माइनस लोअर लिमिट रखिए, और ये हो जाएगा ये एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये पावर 3/2, और ये यहाँ पर रहेगा। तो आपको पूरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना मिल गया? ई मिल गया के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और यहाँ के का मान आपको मालूम है 1/4π यही एक्सप्रेशन है। चलिए अगला पॉइंट है समरूप विद्युत क्षेत्र में गतिशील आवेश कण का वेग का व्यंजक। समरूप विद्युत क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण का वेग का व्यंजक। कोई भी आवेशित कण अगर विद्युतीय क्षेत्र में गतिशील होता है तो उसका अंतिम वेग का फॉर्मूला क्या होगा, उसकी पथ कैसी होगी, आइए देखते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ a charged particle moving in uniform electric field, अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो पहले पथ को दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण के लिए एक तरफ धन आवेश लेते हैं, एक तरफ ऋण आवेश लेते हैं, एक तरफ धन आवेश लेते हैं, एक तरफ ऋण आवेश लेते हैं, और ये आवेशित कण दो प्रकार के होंगे, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। दो तरह के आवेश होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो धन आवेश के लिए पथ यहाँ दिखाया गया है, और ऋण आवेश के लिए ऐसा पथ दिखाया गया है। देखिए इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। हम चार्ज पार्टिकल पर चार्ज ले लेते हैं क्यों न, जब शुरू में चार्ज को रखा गया होगा उसका प्रारंभिक वेग 0 लगेगा। जब इधर चलना शुरू किया है, इधर प्लस इधर माइनस है, ये भी प्लस, इस पर रिपल्सन फोर्स की राशि होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेंगे और वो फोर्स हो जाएगा F=Q0E। ये जो चार्ज है Q0 ले लेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यह फोर्स निकल जाता है। F बराबर हो जाता है Q0E। यही फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल में त्वरण उत्पन्न करे, और इसका पथ ऐसा हो। और यहाँ पे अंतिम वेग v का फॉर्मूला निकालना है, क्या होगा, पथ कैसा दिखाई पड़ रहा है, पैराबोलिक, परवलयाकार, अंडाकार पथ ऐसा यहाँ मिलेगा। देखिए परवलयाकार पथ मिल रहा है, पैराबोलिक पथ हो जाता है। सेम अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर यहाँ पे हम इधर ले लें प्लस चार्ज तो क्या होगा, इधर नहीं जाएगा, इसी में जाके सट जाएगा। इसीलिए प्लस लेना है तो प्लस की तरफ रखेंगे, और माइनस लेना है तो माइनस की तरफ रखेंगे, तब जाकर चार्ज पार्टिकल का पथ प्राप्त होगा। अगर प्लस वाले को यहाँ रखेंगे, इसी में जाके चिपक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये माइनस वाले यहाँ रखेंगे तो इसी में चिपक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी अपोजिट तरफ रखते हैं। निगेटिव चार्ज है -Q0, यहाँ पर भी सही का मान 0, और चलना शुरू किया, इस पर देखिए अपोजिट फोर्स लगेगी। ये माइनस है तो खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है लेकिन फोर्स लगेगा उल्टा। निगेटिव चार्ज पर फोर्स ऐसे लगेंगे माइनस से प्लस की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कैसे लगेंगे, प्लस से माइनस की तरफ।
तो यहाँ फोर्स लगेगा, वह फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू क्यू नॉट ई, इसका पथ ऐसा हो जाएगा, अंतिम वेग भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी जो पथ मिलेगा वह भी कैसा मिलेगा, पैराबोलिक पथ मिलेगा। अब यहाँ आइए हम जरा एक्सप्रेशन निकाल लें। माना कि m क्या है, आवेशित कण का द्रव्यमान है, आवेशित कण का द्रव्यमान है। क्यू नॉट क्या है, आवेश है। ये मान लेते हैं त्वरण, टी मान लेते हैं समय, टी समय के बाद u से v क्या हो गया, v। अब आइए पहले ए का मान निकालें। यहां देखिए आवेश पर क्रियाशील बल, यह आपको निकल गया है F बराबर क्यू नॉट ई। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप द्वितीय क्षेत्र, समरूप विद्युतीय क्षेत्र। अब ये देखिए ए बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए क्यू नॉट ई, और यहाँ से ए का मान आप निकालेंगे तो वह हो जाता है क्यू नॉट ई बाई एम। यह ए का मान निकला। चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होगा उसका कोण का एक्सप्रेशन इतना आ जाता है। अब हम निकालते हैं वेग का, वेग इसको निकाल देते हैं। मोशन इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। v निकालना है, u का मान 0 है, a का मान कितना है, q नॉट e बाई एम इंटू टी, और v का मान निकल जाएगा q नॉट e बाई एम इंटू हो जाएगा। यही हो गया व्यंजक, हो गया वेग का। कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसका वेग का यही एक्सप्रेशन होता है। अगर स्पेशली हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, स्पेशली हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना आ जाएगा v का मान, अभी देखते हैं। देखिए नोट कीजिए इसको। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन, ये देखिए फॉर इलेक्ट्रॉन, ये भी चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम है 9.1 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको मालूम है 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। दोनों का मान यहाँ रखिए तो v का देखिए क्यू नॉट ई पी बाई एम, जरा मान रखा जाए, ये हो जाएगा क्यू नॉट, यह क्यू नॉट का मान दे देगा और यह m का मान रखिए। क्यू नॉट का मान है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 और m का मान है 9.1 10 टू दी पावर माइनस 31 kg, और आपको बगल में आ जाएंगे e और t। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू इसका आ जाता है, सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएंगे सॉल्व कर लीजिएगा 1.75 10 टू द पावर 11 और E इंटू टी, यह एक्सप्रेशन आएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल इतना हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल के लिए वेग का वेग इतना हो जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, एक आग्रह है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से लाभ ले रहे हैं, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। एक लाइक आपका हमारे शरीर में एनर्जी को संचित कर देता है, अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, हमें प्रेरणा मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। अतः आप एक लाइक से कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको इससे लाभ मिल रहा है, तो कम से कम एक लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और शेयर करें, लेकिन कमेंट्स करना ना भूलें। जो भी कमी आएगी आप डायरेक्ट कमेंट्स करें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसका क्या करेंगे, समाधान करेंगे और बेहतर बनाने का प्रयास करें। चलिए, दैट्स ऑल।